राइट। तो पहले तो आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। एंड जल्दी से जल्दी आप सभी पार्टिसिपेट अपने नेटवर्क में बैठ जाइए एंड डायरी पेन लेकर आप बैठ जाइए सभी। जो आज की जो मीटिंग होने वाली है बड़ी डिफरेंट मीटिंग होने वाली है। सभी आ चुके हैं, कैमरा कर लीजिए आप सभी दोस्त ऑन एंड आप सभी रेडी होंगे, एक्साइटेड होंगे। राइट। ओके। आ चुके हैं जी सभी। कर दे मीटिंग को स्टार्ट। एंड आपने अभी 9 मिनट तक हमारी वेट करी है। राइट। तो करते हैं गाइस आज की मीटिंग को स्टार्ट। अपने बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, आप इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेट है, कुछ न्यू पार्टिसिपेट है और कुछ पुराने पार्टिसिपेट है, आप सभी का वेलकम है। राइट। और जस्ट 1 सेकेंड, अभी आप मुझे बताना आप सभी को मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही है। जस्ट 1 सेकेंड। और राइट। तो दोस्तों एक बार मुझे आप चैट पे बता दीजिए आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा तो प्लीज पहले तो नेटवर्क वाली जगह में बैठ जाइए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से हर एक मीटिंग को अच्छे से लगा पाओ। राइट, कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी गाइस, क्लियर हो रही है। और राइट, और राइट। चलो करते जी स्टार्ट। आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। एंड अपने बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो आज की जो मीटिंग है हमारी एक डिफरेंट मास्टर क्लास रहने वाली है। राइट, उस मास्टर क्लास में आपको क्या पता लगने वाला है वो इस मीटिंग में पूरा आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। ओके। तो ये जो ट्रेनिंग रहने वाली है दोस्तों, ये 35 मिनट की ट्रेनिंग रहने वाली है। 35 मिनट आपको इन्वेस्ट करने हैं इस ट्रेनिंग को प्रॉपर लास्ट तक आपने फिनिश तक इसको अटेंड करना है। ठीक है। वरना होता है क्या, हम स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लगा लेते हैं, बीच में हम ना स्किप कर देते हैं, मतलब कि लेफ्ट कर देते हैं। होता है क्या, उसके बाद हमें जो बाकी का जो प्रोसेस होता है ना वो समझ नहीं आता। तो सबसे पहले आपने इस ट्रेनिंग को पूरा लगाना है लास्ट तक, क्योंकि जब हम पूरा इसको अटेंड करेंगे हमें तभी सारी चीजें समझ आएगी। राइट। तो इस सेशन को पूरा आपने लगाना है। और ये जो सेशन है ना, ये जो सेशन है ये उन पर्सन्स के लिए है जो वाकई में सीरियस है। जो वाकई में सीरियस है, जो सीरियस है वो पूरा इस मीटिंग को लगाने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हमारे कितने दोस्त हैं जो ज्यादा सीरियस बैठे हुए हैं। तो अपने बारे में बताता हूँ, मीट द स्पीकर आज का जो मीटिंग का होस्ट आपका दोस्त। अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम सागर है, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में। और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैंने भी अपना बीकॉम कंप्लीट कर रखा है। जैसे इस मीटिंग में बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, है ना। तो ग्रेजुएशन डिग्री अपनी कंप्लीट करी, उसके बाद होता है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी एंड लाइफ सेट हो जाएगी, फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, करियर अच्छा बन जाएगा। तो उस सोच के साथ मैंने भी 2 साल एफर्ट लगाए गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, बट हो कुछ नहीं पाया। फिर उसके बाद मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। जैसे आपको पता लगा ऐसे मुझे पता लगा। ठीक है। तो जैसे आपने जितनी भी नॉलेज ली है ना, तो वो नॉलेज मैंने भी ली थी, वो लर्निंग मैंने भी की थी। ठीक है, जैसे आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाया, मैंने भी करवाया। उसके बाद हमारा जो बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है, जिसको 44 ईयर से हर एक देश फॉलो कर रहा है कंपनी का, तो उसको एज अ वर्किंग की बात करूँ, उस मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आई एम एज अ सुपरवाइजर लेवल पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और 1 साल के अंदर अंदर लगभग मैं 1,000 लोगों को गाइड कर चुका हूँ, ओनली ऑनलाइन। 1,000 लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ। राइट। आगे बात करते हैं। ये जो सेशन है ओनली फॉर एक्शन टेकर, जो वाकई में लाइफ में सीरियस है कि यस हम करने वाले, हमने अपना फ्यूचर बनाना है, हमने यहाँ पे करियर बनाना है, अपने ड्रीम सेट करने हैं, उन्हीं के लिए जो आज रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए टाइम को और लर्निंग सीखने के लिए। अच्छा, कितने दोस्त रेडी है चैट में बता दीजिए आप सभी। इस मीटिंग में जितने भी दोस्त हमारे प्रेजेंट है, तो कितने दोस्त रेडी हो जी आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आज की मीटिंग का पार्ट बनने के लिए। टाइप कर दीजिए आप 1 फटाफट से। चैट में आप जल्दी से जल्दी टाइप 1 कर दीजिए। जल्दी जल्दी। जिनको चैट सेक्शन नहीं पता है तो गाइस वो हैंड रेज भी कर सकता है, हमारे यहाँ पे ना ऑप्शन भी है एक, आप हैंड रेज भी कर सकते हो। ऑल राइट। तो बहुत सारे पार्टिसिपेट है, क्या बात है, सभी एक्साइटेड है। ओके जी, ओके, वेरी गुड। तो करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लर्न हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी बिजनेस को हमने कैसे स्टार्ट करना। अभी आप नोवस कस्टमर की कैटेगरी में हो। नोवस का मतलब होता है जो अभी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। राइट। उसके बाद जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है वो कैसे होगा, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। लर्न द हाई पेइंग स्किल। यहाँ पे आपको ऐसी स्किल सिखाई जाएगी जिसमें आप उस स्किल्स को सीखोगे भी
और इस स्किल से आप पैसा भी यहाँ पे कमा सकते हो। ऑलराइट, लर्न हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, वो तो आपको सिखाया ही जाएगा कि आप घर पे बैठ के काम कैसे कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है जिसमें आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, नाउ अबाउट प्लेटफॉर्म एंड रिसोर्सेज। आपको पता है हमारा जो बिजनेस है किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, है ना। नंबर वन एक इनकम अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि फॉरएवर को वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो सबसे पहले आपको फॉरएवर ही वहां पे दिखेगी। नाउ हाउ यू कैन गेट दी स्किल्स, आपको स्किल सिखाई जाएगी, लर्निंग सिखाई जाएगी, किस तरीके से आप उस स्किल्स को सीख के अपने बिजनेस को और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। राइट, अब बात करते हैं, जैसे एक कैटेगरी होती है इस मीटिंग में ना, मे बी 3 कैटेगरी हो, स्टूडेंट की कैटेगरी हो सकती है, जॉब वाले पर्सन की कैटेगरी हो सकती है, गर्ल्स एंड हाउस वाइफ की कैटेगरी हो सकती है ना। तो जो स्टूडेंट की कैटेगरी आती है पहले हम उसके ऊपर आएंगे। अवेयर फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या होता है, जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको फॉरएवर स्टार्ट करना है, तो उसके क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या उसके डाउट हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो डाउट आता है, बीइंग डाउटफुल अबाउट करियर एंड इनकम। सबसे पहले वो ये सोचेगा कि अभी मैं ना डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में वो पर्सन है जो स्टडी कर रहा है, अभी उसके मन में ये डाउट है कि अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ, क्या डिग्री के साथ साथ मैं अगर अर्निंग करूँ वो सही है, क्या मैं अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर अर्निंग करूं वो सही है। तो ये डाउट होता है। अगर यहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है, जो आप अपनी स्टडी के साथ साथ, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आप अभी स्टार्टिंग ही हुई है, राइट, तो आप स्टडी के साथ साथ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो जिसमें आपको बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है, अब जब अपना एक स्टूडेंट है, उसकी जब डिग्री कंप्लीट होती है, उसका सबसे पहला फोकस क्या होता है, फाइंड द जॉब, जॉब को फाइंड करना है ना। कितनी इनकम, 10,000, 9,000, 8,000 हो सकती है। अगर यहाँ पे आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ यहाँ पे 10 से 15,000 कमा रहे हो, तो इससे अच्छी बात क्या है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, कि कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कमाना, पेरेंट्स से मांगना है, ये ले आ दो, वो ले आ दो, ये कर दो, आईफोन लेना है, बाइक लेनी है, एक्टिवा लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो अपना खुद आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो आपको अपने पेरेंट्स से मांगने की जरूरत ना पड़े। आप उतना अर्न यहाँ से कर सको ताकि आप अपने पेरेंट्स को वो चीज दे सको, कि अपने पेरेंट्स को भी आप बोल सको कि आपको क्या चाहिए, हम दो आएंगे। समझ रहे हो, सेल्फ डिपेंड सपोर्ट योर फैमिली, अपनी फैमिली को यहाँ पे आप सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें पॉसिबल कैसे, जब आप इसको समझोगे, डीपली चीज को अंडरस्टैंड करोगे। राइट, ये होती है स्टूडेंट की कैटेगरी। अब आगे बात करते हैं जो जॉब करते हैं, स्टॉक इन 9 to 5, यानी कि उनका जो प्रोसेस रहता है कि 9 बजे उन्होंने नौकरी पे निकलना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम बोलते हैं ना, और 5 बजे या 6 बजे वो जॉब से वापस आते हैं। तो सारी लाइफ उनकी ऐसी चली जाती है, सारी लाइफ, सेविंग इतनी नहीं होती। राइट, टाइड ऑफ योर बॉस, बॉस बड़ा तंग करता है, बॉस से तंग आ जाता है बंदा। आपको पता है कि एक जॉब में अगर बॉस की कंपनी है, तो उसका अगर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा तो बॉस तो उसको डांटेगा, उसकी सैलरी भी काट सकता है, उसको नौकरी से निकाल भी सकता है ना। नो ग्रोथ इन इनकम, जो बंदा जॉब करता है, जॉब को बुरा नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बट जॉब से जो आप सोचते हो कि हमने ना लाइफ में अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, कोई भी आपका ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो हो सकते हैं, जॉब से वो हो सकते हैं, ग्रोथ है ही नहीं। क्योंकि आपने देखा कभी, जो इंसान जॉब करता है आज वो BMW लेकर घूम रहा है, जो इंसान जॉब करता है आज वो मर्सिडीज घूम रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी सेविंग नहीं हो पाती है, सारी लाइफ उसकी लोन में चली जाती है। हाउस के लिए लोन लेना है, स्टडी के लिए लोन लेना है, ठीक है, आगे बहुत सारे लोनों में से ऐसी ही लाइफ चली जाती है। फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है आज की डेट में। नॉट अर्निंग गुड इनकम, जो आपको चाहिए ना कि हाँ एक अच्छी इनकम, एक अच्छी इनकम, 10,000 की इनकम को अच्छी इनकम हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो 10,000 से आज की डेट में कुछ चलता ही नहीं है। ठीक है, नीड टू स्टार्ट ए साइड इनकम, वो बंदा भी यही सोचता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरी 10,000 की सैलरी है, ठीक है, तो अगर मुझे कोई एक ऐसा काम मिल रहा है जिसमें अपने घर पे बैठ के भी मैं यहाँ से भी 10 से 15 हजार पे कमा सकता हूँ, अगर आप जॉब की कैटेगरी में हो, तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपको पहली बात 10,000 चलो जॉब से आ रहा है, अगर आप यहाँ पे भी 10 से 15 हजार कमा रहे हो, चलो 15,000 भी मान के चलते हैं, 15,000 आप यहाँ पे कमा रहे हो, तो जॉब की सैलरी और फॉरएवर की इनकम 15, 10, 25,
तो 25,000 में आप कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, क्योंकि अर्निंग आपकी बढ़ चुकी है। तो ये फैक्ट है। तो जो वाला पर्सन इसलिए इस बिजनेस को चूज करता है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी हमारी है हाउस वाइफ की। हाउस वाइफ के जैसे वांट टू अर्न एंड लर्न मोर। हाउस वाइफ को घर के बहुत काम होते हैं। मम्मियों को, है ना, बहुत काम होते हैं, है ना। और घर का केयर करनी है, और घर की साफ सफाई, बहुत सारी चीजें, फैमिली को संभालना, टाइम टू टाइम खाना देना, है ना, बहुत सारे काम होते हैं ना। बट यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे घर से बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपने अर्न करना है। अर्न कैसे होगा? सबसे पहले आपने अर्न करना है, सीखना है पहले, उसके बाद पैसा कमाना है। नीड गेट एक्स्ट्रा इनकम फॉर फैमिली। आपका ये भी हो सकता है कि आप और एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हो, जिसमें आप अपने फैमिली का खर्चा भी चला सकते हो, और अपने जो नीड होती है आप उसको भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। वांट टू सपोर्ट फैमिली एंड गेट इंडिपेंडेंटली। आप इंडिपेंडेंटली फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। और उसके बाद बात करते हैं एंटरप्रेन्योर होते कौन हैं। आज की डेट में अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो, तो आपको एक टाइटल मिलता है जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का आपको टाइटल मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है? वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस विद हैव नो मनी। आपको पता है यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं बोला कि आप इतने पैसे दो, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। फॉर्म फिल करने का भी पैसा नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट में बहुत फर्क होता है। नीड गाइडेंस एंड मेंटोर। आपको यहाँ पे एक अच्छा मेंटोर भी चाहिए, क्योंकि आप अभी यहाँ पे फ्रेशर हो। तो आप अकेले इतनी जल्दी ग्रोथ तो लेना चाहते हो, बट उस तरीके से चलना कैसे है, उसके लिए आपके पास एक राइट मेंटोर होना चाहिए। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर वो पर्सन होता है जो आपको गाइड करता है, ठीक है, जो आपको ट्रेन करता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने वर्क को डेवलप करोगे, किस तरीके से सिक्योरिटी इनकम तक पहुंचोगे, हर एक चीज कैसे, आपने क्या सीखना है, जो आपको बिल्कुल डीपली सिंपल वे पे हर आपके साथ खड़ा है और आपको गाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मेंटोर, जिसको आप यहाँ पे सीनियर भी बोलते हो, है ना। डोंट वांट टू कंटिन्यू ट्रेडिशनल बिजनेस। देखो ये चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में लागू नहीं होती, क्योंकि जो बंदा ट्रेडिशनल बिजनेस में ना, उसको मेंटोर की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे एक शॉप उसने ओपन कर रखी है तो वो अकेला ही काम करेगा। बट एंटरप्रेन्योर में आपको मेंटोर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मेंटोर के पास एक्सपीरियंस होता है, आपको वो गाइड कर सकता है आज की डेट में वो कहाँ तक पहुंचे, आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, राइट। उसके बाद क्या आपका पर्पस सेम है? जॉब वाला बंदा, आप भी जॉब ढूंढ रहे होंगे, आप भी जॉब ढूंढ रहे होंगे कि आपको भी यहाँ पे अर्निंग करे। क्या आपको भी करंटली सिचुएशन इनमें से एक है? बताइए। आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, या कॉलेज स्टूडेंट होंगे, या अनएम्प्लॉयड होंगे, या बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। हाँ जी। आप में से कितने दोस्त हैं जो इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी में है अभी, जो ये सोचते हैं कि यस मुझे जॉब फाइंड करनी है, मैं जॉब वाली कैटेगरी में हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज की कैटेगरी में हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं उस कैटेगरी में हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं उस कैटेगरी में हूँ। अच्छा बताइए, कितने दोस्त हैं जो आपको लगता है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में हो? चैट में मुझे बताइए, कौन कौन सी कैटेगरी में आप हो अभी, जो बिजनेस, कॉलेज स्टूडेंट। हाँ जी, चैट में आप सभी बता सकते हो। ओके, ओके जी, ओके। तो मोस्टली कॉलेज 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 कॉलेज, जॉब जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मिक्सचर पर्सन आज की मीटिंग में। देखो आज की डेट जो, अगर मैं बोलूँ ना, थिंकिंग क्या हो चुकी है जॉब की, जो आपको पता है जब कोरोना की सिचुएशन आई थी 30 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। बेरोजगारी में भारी वृद्धि से 1.5 मिलियन नौकरियां गायब हो गई। हर एक पर्सन को चाहिए जॉब, है ना, हर एक पर्सन को चाहिए जॉब। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना, जॉब में आपको मिल रहे 10,000 रुपये, उसके लिए आपको 8 घंटे काम भी करना है घर से बाहर जाके, क्योंकि घर से बाहर ऑफिस जाना पड़ेगा ना आपको, 8 घंटे काम करना है, और आप 10,000 वहां पे कमा रहे हो। प्रेशर बहुत होगा, जो बॉस का प्रेशर बहुत होगा। फॉरएवर की बात कर लेते हैं। फॉरएवर में आप मान लीजिए 15,000 कमा रहे हो, स्टार्टिंग में 15,000 कमा रहे हो, और वो भी यहाँ पे अपने मुताबिक 2 घंटे काम कर लिया, कभी 3 घंटे काम कर लिया, कभी 2 घंटे काम कर लिया, और आप मंथली 15,000 रुपये कमा रहे हो। तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अभी बेटर है? थोड़ा सा फ्यूचर सोचो आप अपना, फ्यूचर देखो इसमें अभी। जॉब वाले में जा रहे हो तो ये वाला सही है, या घर पे बैठ के 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम काम करते हैं, सीखते भी है, वर्क करते हैं, तो यहाँ से इससे डबल यहाँ पे कमा सकते हैं। आपके लिए कौन सा सही है? अब जॉब के लिए भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जैसे पहले बात तो कंपटीशन बहुत है,
मैंने बोल तो दिया 10,000 कमा सकते हो आप, अगर आपको जॉब ही नहीं मिली तो बताओ। राइट, तो थोड़ा सा आप इसका कंपैरिजन देखिए। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट भी बहुत होती है कि हमने ना प्लेसमेंट करवा ली, हम ये चीज कर देंगे, हम वो, हमारी इनकम फिक्स हो जाएगी। तो भाई प्लेसमेंट वाले जो स्टूडेंट है ना, वो भी आज की डेट में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जॉब मार्केट में है ही नहीं। इंडिया में बहुत डिग्री वाले बैठे हुए हैं, राइट, बहुत डिग्री वाले बैठे हुए हैं, पर जॉब है ही नहीं मार्केट में, करोगे क्या? एमबीए, जो एमबीए वाले हैं वो भी धक्के खा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी धक्के खा रहे हैं। हमें क्यों बदलना पड़ेगा? अगर सिचुएशन ही सेम चल रही है, तो जॉब, इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद भी नहीं हो रहा, तो हमें कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। तो हमें क्या बदलना पड़ेगा? आज की डेट में सब ऑनलाइन हो चुका है, डॉक्टर भी ऑनलाइन एडवाइस दे रहे हैं। कैसे, मैंने ना कुछ ऐप भी देखा था एक, उसमें बताया गया था कि आप वहाँ पे ना अपना डाटा फिल करो, अपनी प्रॉब्लम फिल कर दो वहाँ पे ना, आपको उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कौन सी मेडिसिन यूज करनी है ना, कितने टाइम ली यूज करनी है, उसका पूरा चार्ट आ जाएगा। तो ये भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। हम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग कर रहे हैं। मीटिंग हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, जूम ऐप पे 17 लोग हैं, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं सभी। मूवीज ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है, कोचिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें भी तो बदलना पड़ेगा, हमें भी तो बदलना पड़ेगा, हमें भी तो चेंज होना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक ऐसा मौका आ रहा है जिसको हम अच्छे से और डीपली समझे, तो 1 से 1.5 साल में हम अपना यहाँ पे करियर बना सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें, तो जॉब में अगर आपको करियर बनाना है, तो आपको 50 से 60 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके छोटा छोटा सा करियर बनेगा, ज्यादा इनकम सेव नहीं होगी। बट उसके लिए आपको 50 से 60 साल जॉब में देने पड़ेंगे। बट 50 से 60 साल इतनी लोगों की हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या गारंटी है कि 50 से 60 साल आप नौकरी ही करोगे? आपको बॉस से निकाल भी सकते हैं। बट यहाँ पे आप 1 से 1.5 साल में करियर बना सकते हो, ये फैक्ट है। तो आप, आपको अभी, हम हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर है हमारी टीम में, जो इस मीटिंग में भी प्रेजेंट है, एंड जो आपको आगे गाइड भी करने वाले हैं, तो उनकी कुछ मैं झलक दिखाना चाहूंगा। जो जो टीम 564 का पार्ट है, आपको पता है हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप का नाम है टीम 564। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द टीम 564। टीम 564 है क्या? हमारा एक ग्रुप है जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं, राइट। और अगर मैं मैनेजर्स की बात करूं, बहुत सारे मैनेजर्स है टीम 564 में। 64 का मतलब क्या है? देखो, 64 जो डिजिट है, हमारे ग्रुप में जो भी अचीवमेंट होती है, चाहे वो लड़का कर रहा है अचीवमेंट, चाहे वो लड़की अचीवमेंट कर रही है, ठीक है, गाड़ी अचीवमेंट हो रही है, तो उस गाड़ी का जो नेम प्लेट होता है ना, उसमें जो लास्ट की जो डिजिट होती है, वो 64 के नाम से होती है। ये हमारे ग्रुप की पहचान है। अभी आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले ना, हमारा जो नोवस कस्टमर ग्रुप है, तो उसमें बहुत सारी ना जो अचीवमेंट हुई है, अभी एक मैम ने भी की है अचीवमेंट, है ना, जिन्होंने पंजाब से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी टीम 564 के नाम से एक गाड़ी ली है, जो नंबर प्लेट है। तो ये हमारे ग्रुप की पहचान है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीम 564। राइट, आप देख सकते हो वहां पे जितने भी नंबर्स होंगे, गाड़ी के नंबर होंगे, उसमें 64 ही आपको वहां पे डिजिट दिखाई देगा। अब बात आगे की बात करते हैं, जो आपकी तरह स्टार्ट किया था, जिन्होंने जिन्होंने आपकी तरह स्टार्ट किया था, ठीक है, जो ऑलरेडी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज करते थे, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिन्होंने कैसे यहाँ पे स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ एक ग्रेट लीडर है, राइट, मिस नेहा शर्मा। तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और ये अभी एज अ वर्किंग की मैं बात करूं, ये अभी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बिजनेस से पहले ये क्या करते थे? इन्होंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सिस्टम को जब समझा, आज ये इस बिजनेस में एज अ सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। और जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, ये भी आपको आगे गाइड करने वाले हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी पर्सन है जो स्टडी के साथ साथ जिन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे रूबी राणा है, ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनकी एज 20 है। तो ये कॉलेज स्टूडेंट है। तो अगर मैं इनकी अचीवमेंट की बात करूं, लगभग 3 मंथ में इन्होंने जो अपनी अर्निंग करी है इस बिजनेस में, 3 मंथ में इन्होंने तकरीबन तकरीबन 50 से ज्यादा हजार रुपए कमाए इस बिजनेस में, वो भी घर पे बैठ के 2 से 3 घंटे काम करके। 3 मंथ में 50 हजार से ज्यादा की इन्होंने अर्निंग करी है इस बिजनेस में, राइट। तो आप देख सकते हो, अगर हम जॉब भी मानते हैं कि भाई 10,000 की मंथली सैलरी आ रही है, तो 3 मंथ अगर बंदा काम करेगा तो उसको 30 हजार ही मिल पाएंगे। बट इन्होंने 3 मंथ में 50 हजार से ज्यादा की अर्निंग करके दिखाई है। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट टीचर है सरस्वती जी, बिहार से बिलोंग करते हैं। जैसे होता ना कि हम तो गवर्नमेंट, हमें जॉब चाहिए,
जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट टीचर है, ये आज इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और मंथली 13 से 16 हजार प्लस मंथली अर्निंग कर रहे हैं। जो इनकम गवर्नमेंट से आ रही है वो तो अर्न कर ही रही है, उसके साथ यहाँ पे वो पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं। तो ये है पावर कि यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, आपकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। आप जॉब करते हो, आपका जॉब का बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। आप अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, है ना, वो भी नहीं यहाँ पे रुकेगा, तो भी आप साथ के साथ कर सकते हो। और अभी एक और बात बताता हूँ। एक ऐसे भी पर्सन है जो बोलते हैं जी हाउस वाइफ कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगे, इस मीटिंग में हाउस वाइफ भी होंगे। अभी जिनकी आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये अनीता जी है, और ये मैम बिलोंग करते हैं राजस्थान से। तो ये हाउस वाइफ है। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था, इनको भी 3 मंथ हो चुके हैं, तो इन्होंने 40 हजार से ज्यादा की अर्निंग करी है, वो भी घर पे बैठ के काम किया है। ये है पावर। ये है पावर कि हम घर पे बैठ के यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे खुद के सीनियर, अब आगे हम थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर पहुंचने वाले हैं, जो ऑलरेडी जिनको 2 साल 3 साल 4 साल हो चुका है इस बिजनेस में, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, जो आपको गाइड करने वाले हैं। ये जितनी भी पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना, ये सभी आपको गाइड करने वाले हैं। मेरे खुद के सीनियर है जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया था, सतनाम सिंह, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। और बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सॉफ्टवेयर, इनका खुद का सॉफ्टवेयर का बिजनेस था। जैसे कंप्यूटर को ठीक करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इनका खुद का बिजनेस था। तो तकरीबन अगर मैं बात करूं सर की, 60 से 70 हजार सर उधर से कमाते थे। बट उसको 60 से 70 तक पहुंचाने के लिए सर को 11 साल का टाइम हुआ था। 11 साल सर ने वहां पे बिजनेस किया था, तो जाके 60 से 70 मंथली वहां पे वो कमाने लग गए थे। उसके बाद इस बिजनेस में आए, फॉरएवर को समझा, जैसे आप सभी समझ रहे हो। और आज ये इस बिजनेस में एज अ हमारा जो एक टाइटल है, मैनेजर लेवल, उस पे काम कर रहे हैं। और सर की अगर मैं मंथली अर्निंग की बात करूँ ना, 1 लाख प्लस है। 1 लाख प्लस अर्निंग। काम करो चाहे ना करो, 2 घंटे काम कर रहे हो। और बहुत सारी चीजें, खुद की गाड़ी बाय कर चुके हैं। इनकी ट्रेनिंग आपको डे 1 में मिली होगी, है ना। जो भी हमारे दोस्त है पुराने, उन्होंने देखा होगा सर को, है ना। ये ऑलरेडी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और हर एक चीज ये अचीव कर चुके हैं। उसके बाद हमारे सेकंड पर्सनैलिटी सुरिंदर सर। अब बहुत सारे पर्सन्स के ना ये भी डाउट होता है कि हमें ना, मुझे खुद ऐसे पर्सन्स बोलते हैं कि सर, अब मेरी तो एजुकेशन बहुत कम है, मेरी तो डिग्री मेरे पास इतनी बड़ी नहीं है, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अभी आपको जिस पर्सन की तस्वीर आपको दिख रही होगी, सुरेंद्र कुमार सर है, ये भी हमारे सीनियर है, राइट। ये भी खुद मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की आपको बात बोलूँ ना, इन्होंने सिर्फ 10th पास आउट कर रखी है। ओनली 10th क्लास तक पढ़े ये। अब अंडरस्टैंड करना, 10th पास आउट करने के बाद ये दुबई गए थे, क्रेन ऑपरेटर है ये, ठीक है। इन्होंने वहां पे काम किया, उसके बाद जब इंडिया आए थे, बिजनेस को समझा था। उसके बाद जो 10th पास आउट पर्सन था, वो इस बिजनेस में मैनेजर है और 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये है पावर। यहाँ पे आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। एज आपकी 18 से अबव या 18 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या, किस चीज का एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, वो चीज आपकी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप यहाँ पे कितनी जल्दी सीखते हो, कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो, और कितनी जल्दी यहाँ तक पहुंचते हो। आज ये काम करे चाहे ना करे, इनको तो भी पैसा आएगा। तो ये जो पीछे एक गाड़ी दिख रही है ना आपको, PB74B0064, इसके लास्ट में भी देख लीजिए, लास्ट में डिजिट है 64, ये इन्हीं की गाड़ी है। स्क्रीनशॉट मारो, ऐप पे जाओ, निकाल लो इसकी डिटेल कि किस पर्सन के नाम से गाड़ी है। मैंने बोला ना, 64 डिजिट का नंबर है, लास्ट में 0064 है। उसके बाद विशाल सर, ये भी इस बिजनेस में मैनेजर है, ये इंजीनियर है, ठीक है। मोहाली में 6,500 की नौकरी करते थे। मोहाली में 6,500, इन्हीं के फ्रेंड है, ये इन्हीं के फ्रेंड है, ठीक है। मोहाली में 6,500 की नौकरी करते थे, तो इस बिजनेस में आए, समझा, आज ये भी मैनेजर है, ये भी सेम अर्निंग करे। ये तीनों पर्सन है, तीनों फ्रेंड्स है। ये जो तीनों तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तीनों फ्रेंड्स है, फैमिली में, फैमिली के ये सभी, और ये बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अब चलते हैं, हमारे सोरिंग मैनेजर भवानी सर, जिन्होंने दिसंबर मंथ में अपना सोरिंग मैनेजर का टाइटल अचीव किया। ये भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सर की बात करूँ, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज इस बिजनेस में एज अ सोरिंग मैनेजर है। मंथली अर्निंग जानना चाहोगे, 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए मंथली इनकी, क्योंकि इनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिजनेस में।
तो आप मुझे बताओ यार, जॉब में अगर एक बंदा 10,000 की नौकरी के ऊपर काम कर रहा है, वो 5 साल अगर वो नौकरी करेगा, वो 50,000 पे मंथली तक तो कभी नहीं पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, फैक्ट है, ये आपको भी पता है ना। 50,000 की सैलरी तक वो नहीं पहुंच सकता। बट इस बिजनेस में इतनी पावर है, जिस पर्सन ने जीरो से स्टार्ट किया था, जिसको 5 साल हो चुके इस बिजनेस में, और 4 से 5 लाख रुपए मंथली आ रहा है। काम करो चाहे ना करो। टूर फॉर एवर में होते हैं, 4 टूर होते हैं, 4 के 4 क्वालिफाई कर चुके हैं। अप्रैल में इंडोनेशिया जाने वाले, बाली में, वो टूर क्वालिफाई किया, वो जाने वाले। उसके 1 मंथ के बाद अभी साउथ अफ्रीका जाने वाले, ये भी फॉरएवर की तरफ से फ्री टूर स्पॉन्सर है। राइट, अंडरस्टैंड करो, पैसा तो यहाँ पे है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। क्योंकि यहाँ पे ना, कि जैसे जॉब में होता है कि डर होता है कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या करेंगे आगे, है ना। अगर बॉस ने निकाल दिया, तो यहाँ पे वो डर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप खुद के बॉस हो, ठीक है। ये बिजनेस आप खुद का बिजनेस है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितनी जल्दी आप यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे आप ग्रोथ हो पाओगे, ठीक है। ये इनकम इनको आ रही है, तो फ्यूचर में ये इनकम आपकी बन सकती है। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया ऐसे आपको करना है, जैसे इन्होंने अंडरस्टैंड करके वर्क को डेवलप किया, ऐसे आप करोगे, ये फ्यूचर में आपकी इनकम बन सकती है। उसके बाद इन्हीं के सीनियर मनप्रीत सर, ये भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, बीटेक स्टूडेंट है ये। इन्होंने बीटेक कर रखी है, और इस बिजनेस में एज अ सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं। इनको भी 5 साल हो चुका है इस बिजनेस में, और 3 से 4 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, कम एज में बॉयज। अभी मैंने बहुत अचीवमेंट नहीं दिखाई। अगर मैं आपको बहुत सारी अचीवमेंट दिखाता ना, तो मीटिंग बहुत लंबी जाने वाली थी। जो आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन देते हैं ना, मैं उन्हीं पर्सन को यहाँ पे आगे लेकर आया, उन्हीं सीनियर्स को मैंने आपको दिखाया है। टीम फायर में हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको लास्ट में मैं गूगल पे भी सर्च करा सकता हूँ। उसके बाद हमारे परमवीर सर है, जोनी सर है, और इनको इस बिजनेस में लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं। और ये 10th पास आउट है, ये भी 10th पास आउट है, और फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इस बिजनेस में एज अ सीनियर मैनेजर है। इनकी ट्रेनिंग ना, ये 1 मंथ में एक ही ट्रेनिंग देते हैं, वो भी कभी होगी कभी नहीं हुई। इनका काम करने का ये तरीका है। क्योंकि मंथली 3 से 4 लाख रुपए इनको आ रहा है। काम करो चाहे ना करो, पैसा तभी तो भी आएगा, क्योंकि आपने वो नेटवर्क अपना बिल्ड कर रखा है। इनकी मंथ में एक ही ट्रेनिंग होती है, वो भी कभी होगी कभी नहीं हुई। और ये काम भी इतना नहीं करते। राइट, काम भी इतने नहीं करते तो भी पैसा आता है। ये है सिक्योरिटी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है यहाँ पे सिक्योरिटी, कि आप काम करो चाहे ना करो, जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो, आपको तो भी पैसा आएगा। इन्होंने भी जो टूर है, बाली का जो टूर है इंडोनेशिया का, वो इन्होंने भी अचीव किया है। और उसके बाद आगे बात करते हैं, हाउस वाइफ की बात कर लेते हैं। मिस मोनिका मैम है, मोनिका मैम है, ये पंजाब से बिलोंग करती है। ये एमबीए के स्टूडेंट है, इन्होंने एमबीए की डिग्री कर रखी है। आपको पता है कि जो बंदा एमबीए करता है ना, उसको पता होता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, उनको पता होता है। क्योंकि उनके चैप्टर पहले पे यही होता है, एमबीए के चैप्टर में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर होता ही होता है। और इस बिजनेस में ये मैनेजर लेवल पे है, और ये भी मंथली 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं, और मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। राइट, बॉयज गर्ल्स हर एक चीज यहाँ पे अचीवमेंट कर रहे हैं। अब आपको बताता हूँ बिजनेस होता क्या है दोस्तों। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। अब एक बिजनेस हमने स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें चाहिए होगी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आइडिया चाहिएगा, कि बिजनेस किस तरीके का करना चाहिए। उसके बाद परमिट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा। मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर का मतलब है वर्कर, वर्कर काम करने वाले। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी है। उसको बनाने में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेस भी खरीदना पड़ेगा, कि ये बनानी कहाँ पे है, वो जो जमीन है वो प्लेस है, वो भी खरीदना पड़ेगा उसको। और ये इस तरीके से एक बिजनेस स्टार्ट होता है। बट इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा बहुत लगता है, क्योंकि प्लेस खरीदने में, फैक्ट्री बनाने में बहुत पैसा है, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। राइट, ये होता है बिजनेस, बट इसमें कंपटीशन बहुत है। अब लोग बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते, पैसा नहीं है। पैसे पैसा सभी के पास होता है, ये सिर्फ बहाने होते हैं कि पैसा नहीं, पैसा सभी के पास होता है। अगर आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल, कि आपको ना एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो रही है, आपको 5 लाख रुपए भरने हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में पक्के हो जाओगे। और आपको बता भी दिया कि भाई परसों तक आपको 5 लाख रुपए भरने हैं। अब जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, वो एक दिन में 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेगा, क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट जॉब है। समझ रहे हो, पैसे सभी के पास होते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा कि करना क्यों है। स्टूडेंट
पूरा नहीं हुआ, स्टडी पूरी नहीं हुई, स्टूडेंट खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका प्रेशर होता है, फैमिली ने दे रखा होता है कि भाई डिग्री कंप्लीट करो तब जाके देखियो, आगे जॉब देखनी है, बिजनेस नहीं करना। तो स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि सबसे पहले भाई स्टडी करके देख ले। ठीक है। और जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिनको वाकई में नीड होती है, जिनको वाकई में नीड होती है, उनकी सोच क्या होती है? चलो पहली बार है, करके देख लेते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, कोई सिखाने वाला नहीं है, ये भी चीजें होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, आगे अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, टीम 564, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेंटोर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। ये भी सोच होती है कि अगर मैंने स्टार्ट कर लिया, मुझे सिखाने वाला कोई है ही नहीं, मुझे कौन सिखाएगा? और एक क्वेश्चन जो सबके मन में रहता है, नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो? अगर मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ तो? समझ रहे हो? ये डाउट बहुत लोगों के मन में रहता है। अगर हम नेगेटिव चीजें सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव चीजें सोचेंगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। राइट। आप सबसे ज्यादा अभी नेगेटिव इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो। थोड़ा सा अगर पॉजिटिव सोचते हो, लर्निंग पे स्ट्रॉन्ग सारी चीजें सीखते हो, तो आपको ये कभी भी ये क्वेश्चन खुद से आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। राइट। पैसे डूब गए तो रिस्क, रिस्क होता है। पैसे डूब गए तो यहाँ पे तो आपको कोई रिस्क है ही नहीं, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों, टीम 564 का पार्ट जब आप बनते हो, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? आपको टीम 564 के जो हमारे लीडर्स हैं, वो आपको सिखाते हैं कि अनलिमिटेड इनकम को कैसे जनरेट करना है, वो भी घर पे बैठ के। ठीक है। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, बस आपकी एज 18 होनी चाहिए। चाहे आपने 5वीं क्लास कर रखी है तो भी आप इसको कर सकते हो। डिग्री यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता। ठीक है। तो नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क फ्री बिजनेस है। नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ऑलरेडी वो सारी चीजें कर चुकी है। 44 साल से कंपनी ने वही किया है। वही करते करते कंपनी आज 170 देशों में काम कर रही है। कैन बी डन ओनली विद मोबाइल। मोबाइल को यूज करना है और अर्निंग करनी है। ठीक है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कि अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, तो वहां पे भी काम कर सकते हो अपने मोबाइल में, घूमते घूमते। ये भी बेनिफिट है। बट कोई ऑफिस से लेने की भी जरूरत नहीं है। 24 घंटे में आप काम कर सकते हो, कोई टारगेट नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जितना आप काम करो, जितनी देर करना चाहते हो, आप अकॉर्डिंग टू आपको इतनी इनकम चाहिए, इतनी इनकम के लिए आपको इतना काम करना है, तो आप वो खुद चूज कर सकते हो। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिंक्ड विद डिजिटल मार्केटिंग, आपको और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी और अभी ट्रेनिंग्स में? वर्क फ्रॉम होम को डेवलप कैसे करना है, अपने काम को डेवलप कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाएगी, मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज कैसे करना है जिसमें आप यहाँ पे अर्निंग तक पहुंचोगे। उसके बाद वाई टीम 564, बहुत सारे पर्सन हैं जो फॉरएवर करते हैं टीम 564 ही ग्रुप इतना पावरफुल क्यों है? यहाँ पे आपको लर्निंग प्रोग्राम मिलता है, मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, जो इंडिया में टीम 564 के पास ही वो प्रोग्राम है, जो आपको स्किल सिखाई जाती है। मोर वैल्यू इन रिटर्न फॉर व्हाट यू पे फॉर, आपको एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। जो आपकी स्किल्स होती है ना, वो आपकी एक वैल्यू बन जाती है। जितना आप सीखते हो यहाँ पे, उतना आप यहाँ पे पैसा कमाते हो। प्रोवाइड, यू आर फुल टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद अनपेड मेंटोरशिप सपोर्ट, यहाँ पे आपको सीनियर्स की सपोर्ट मिलती है, जो आपको जानते नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, मीन्स की जिनको आप अभी कभी मिले नहीं है, जिनसे आपकी पर्सनल बात नहीं हुई, वो भी आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। वो भी आपको इसलिए गाइड करते हैं क्योंकि आप भी फ्यूचर में उन तक वहां पे पहुंच सकते हो, क्योंकि आप भी फ्यूचर में सेम लेवल तक अच्छी अर्निंग को कर सकते हो, क्योंकि आप भी यहाँ पे फ्यूचर बना सकते हो। प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, ये चीजें आपको सिखाई जाती है। अपनी स्किल्स को देखो, अभी आपको बताया गया होगा यहाँ पे, देखो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है गाइस, स्किल्स का पैसा। अगर आपने स्किल सीख ली तो आपने पैसा कमाना सीख लिया। डिग्री सभी के पास है, डिग्री मैटर नहीं करती। डिग्री सभी के पास है, अगर डिग्री मैटर करती तो हर बंदा डिग्री लेकर नहीं घूमता। हर बंदे के पास जॉब होती है। आज की डेट में, आज की डेट में डिग्री की वैल्यू जीरो है, स्किल्स की वैल्यू है। स्किल्स आपने सीख ली अच्छे से सारी चीजें, तो आप यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे स्किल्स का पैसा आएगा। जितनी जल्दी स्किल सीखोगे उतनी जल्दी पैसा कमाना सीख जाओगे। ठीक है। जो हमारा टीम 564 है, इंडिया का फास्ट एंड ग्रोविंग एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। राइट। आप इसको खुद भी गूगल सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द टीम 564, आपको हर एक चीज वहां पे पता लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद
फिर भी जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दो तरीके के पर्सन होते हैं। कुछ एक्सक्यूज लगाएंगे कि अभी स्टडी करनी है, अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, फैमिली ने मना कर दिया, ये कर दिया। आपका फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको ही बोलने वाली है कि फ्यूचर बना लो, करियर बना लो। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म आया है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है, स्टार्ट करना है, करियर बनाना है, या अभी भी फैमिली को बोलना है कि फैमिली तो नहीं करने दे रही, पापा मना कर रहे हैं, पड़ोसी का लड़का मना कर रहा है, उसने नहीं करने दिया, ठीक है, चाची जी ने मना कर दिया, ये चीजें होगी। तो आपको यहाँ पे एक्सक्यूज बनाओगे, एक्सक्यूज बनाने का पैसा नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। काम स्टार्ट हो गया, सिखाने के लिए हम हैं, राइट। उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कैसे काम करना है, कैसे बढ़ना है, उसके लिए हम खड़े आपको सिखाने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने देर से सुना। एंड अभी देखो, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस मीटिंग में आपको सारी चीजें समझ आई होगी, अंडरस्टैंड हुई होगी। अभी जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, अभी जितने भी आप सभी दोस्त हो, ठीक है, आप सभी हमारे फैमिली मेंबर हो, राइट, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गाइड करना है। तो अभी आपके जो सीनियर है, राइट, आपके जो मेंटोर है, जो अभी आपको लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, तो आपका आज से जो वर्क स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। हाँ, अभी आप मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अभी आप नोवस कस्टमर लेवल पे हो, एनसी लेवल पे, जिसको आप बोलते हैं नोवस कस्टमर या प्रेफरेंस कस्टमर। आपके घर पे प्रोडक्ट भी पहुंच चुके होंगे, जिनके घर पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, डोंट वरी, पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं डिलीवरी में, बट डोंट वरी, आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट पहुंचा देती है, उसकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब आगे बात करते हैं गाइस, अभी आप नोवस हो। अब जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं AS2CC। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर होता क्या है, ठीक है। जो हमारे पुराने दोस्त हैं, जिनको 6 से 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन या 10 दिन हो चुके, उनकी वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे न्यू दोस्त हैं, जिन्होंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, वो अभी पुरानी नॉलेज कंडक्ट करेंगे जो उन्होंने कर रखी है। जब आपके पास पुरानी नॉलेज जो उन्होंने कंडक्ट करी है, सबसे पहले आपने वो सीखना है। जब आप वो चीजें सीख लोगे, फिर आपकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, कैसे इसको अचीव करना है, ठीक है। जब आप वो टाइटल अचीव कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे आप FBO एग्जैक्टली बन जाते हो, फॉर एवर बिजनेस ओनर, ठीक है। FBO का मतलब है फॉर एवर बिजनेस ओनर। फिर आपका जो काम है स्टार्ट हो जाता है हमारे साथ। हम आपको फिर सिखाएंगे वो स्किल, जिस स्किल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कैसे कैसे आप हर एक चीज को डेवलप कर सकते हो, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आज की मीटिंग हमारी इतनी थी। बाकी आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करी होगी। तो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, तो प्लीज उनको आप रिव्यू जरूर देना कि आज की मीटिंग में आपको क्या चीजें सीखने को मिली। बाकी गाइस, ओके, टेक केयर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके।